हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल फेज़ इन्वर्टर एंड थ्री फेज़ इन्वर्टर हमने देखा था। यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टर का एक क्लास टॉपिक है, दैट इज़ करेंट सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, तो जो अपने प्रीवियस इन्वर्टर्स हमने स्टडी किया था, तो वो हमारे पास वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर था, जहाँ पर हम लोग इनपुट साइड में हमने जो सोर्स इनपुट के लिए अप्लाई किया था वो हमारे पास वोल्टेज सोर्स था। ठीक है, तो जो हम वोल्टेज सोर्स डीसी के टर्म में, ठीक है, हम अप्लाई कर रहे थे एंड उसके बाद हमें करेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो मिल रहा था वो भी हमने वोल्टेज का वेव फॉर्म ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंट सोर्स इन्वर्टर देखेंगे एंड करेंट सोर्स इन्वर्टर यूज़ करने का हमारे पास एक एडवांटेज है कि जो हमने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब हम आर लोड के, ठीक है, अलावा हम जब दूसरा लोड यूज़ कर रहे थे, लाइक हमारे पास रिएक्टिव लोड्स था, ठीक है, एल लोड हो गया, आर एल लोड हो गया, आर एल सी लोड, तो इन रिएक्टिव लोड्स की वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे पास वोल्टेज लेवल था, करंट था, वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा था। ठीक है, यानी कि जब हम आर लोड कनेक्ट कर रहे थे तो हमारे पास डिफरेंट करंट था। ठीक है, आर एल लोड के केस में हमारे पास डिफरेंट करंट था एंड जब हम आरएलसी यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे हमारे पास डिफरेंट करंट था। दैट मीन्स कि जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है वो लोड टाइप्स ऑफ लोड पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारे पास इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोड, ठीक है, जो हमें करंट का वेव फॉर्म मिले वो हमें कांस्टेंट मिले। ठीक है, हम अगर टाइप ऑफ या नेचर ऑफ लोड भी अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमें हमारे पास जो करंट का आउटपुट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसी वजह से इसे हम कांस्टेंट करंट सोर्स इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस जो हमने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर देखा था तो वो हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर था, वहाँ पे हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोड हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा था। तो यहाँ पर जस्ट उसके ऑपोजिट कांस्टेंट करंट सोर्स के इन्वर्टर के केस में हमारे पास इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोड हमारे पास कांस्टेंट करंट का वेव फॉर्म हमें ऑब्टेन होगा। यानी यहाँ पर हम डिफरेंट वोल्टेज लेवल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर सर्किट का एक टाइप है जो कि डीसी करंट को, ठीक है, जो कि हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे इस इन्वर्टर के, वो उसको इक्विवेलेंट एसी करंट आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए एब्रिविएशन हम लोग यूज़ करते हैं एज CSI एंड समटाइम्स इसे हम लोग करंट फेड इन्वर्टर भी कहते हैं। दैट मीन्स कि इनपुट साइड में हम लोग इसमें करंट फीड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सर्किट देख सकते हैं, इसका ऑपरेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल फेज़ करंट सोर्स इन्वर्टर ले गए। जिस तरीके से हमने सिंगल फेज़ ब्रिज इन्वर्टर हमने देखा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास फुल ब्रिज का, ठीक है, सिंगल फेज़ करंट सोर्स इन्वर्टर है, जहाँ पर हम यहाँ पर 4 थायरिस्टर्स यूज़ करेंगे एंड इन दोनों के अक्रॉस हम एक लोड कनेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके का लोड यूज़ करेंगे, करंट का जो वेव फॉर्म मिलेगा वो हमें कांस्टेंट मिलेगा, दैट मीन्स कि सेम मिलेगा। एंड ऑल्सो प्रीवियस सर्किट्स के कंपेरिजन में यहाँ पे एक चेंजेस है, हम यहाँ पर करंट सोर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली वोल्टेज सोर्स यूज़ किया था, तो वोल्टेज सोर्स के साथ अगर हम सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है करंट सोर्स में। ठीक है, तो ये करंट सोर्स हम यहाँ पर इस तरीके से शो कर सकते हैं सर्किट में। तो इस करंट सोर्स का हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट करंट को, ठीक है, फीड करने के लिए लोड में एंड लोड के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो होगा उसका वेव फॉर्म हम लोग यहाँ पर ट्रेस आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारे पास 4 थायरिस्टर्स हैं, T1, T2, T3 एंड T4। तो फर्स्ट इसको हम 2 मोड में इसके ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट मोड में T1 एंड T3 को ऑन कराएंगे। ठीक है, तो T1 एंड T3 को जब हम ऑन कराएंगे तो हमारे पास करंट का डायरेक्शन जो हमें दिख रहा है, जब यहाँ से सोर्स ऑन होगा, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि करंट यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो T1 में, ठीक है, करंट फ्लो होगा एंड ऑल्सो T2 में भी फ्लो होगा, बट ये तभी ऑन हो सकता है, इसमें से करंट पास तभी होगा जब हम गेट में सप्लाई देंगे। ठीक है, गेट को ऑन करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हम किस टाइम पे किसको ऑन करना चाहते हैं। तो करंट दोनों के पास अवेलेबल है, बट अगर हम T1 के गेट में फायरिंग पल्स देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में हम T1 के गेट को पल्स देंगे, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा एंड हम T3 के गेट पल्स को देंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से जब ये दोनों ऑन हो जाएगा T1 एंड T3, तो यहाँ से आपको करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पाथ, ठीक है, इसमें अभी गेट पल्स नहीं है तो T4 ऑफ है, तो ये T4 वाले पाथ में करंट नहीं जाएगा, तो इसको एक पाथ मिलेगा लोड के थ्रू, तो ये लोड से इस तरीके से करंट फ्लो होकर बैक टू सोर्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लूप यहाँ पर फॉर्म होगा जब हम T1 एंड T3 को, ठीक है, एक हाफ साइकिल में, ठीक है, फुल साइकिल के हाफ टाइम पीरियड के लिए हम इसको ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्रॉम स्विच टू लोड जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू लोड की तरफ करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब सोर्स से लोड की तरफ करंट का डायरेक्शन होता है, फ्लो होता है, तो हम इसको पॉजिटिव करंट, ठीक है, कंसिडर करते हैं। तो दैट मीन्स कि जब T1 एंड T3 ऑन होगा तो हमारे पास करंट का जो, ठीक है, T1 एंड T3 ऑन है, तो उस टाइम पे हमें करंट जो मिलेगा वो पॉजिटिव करंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव करंट लेंगे एंड जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन इस तरीके से बन रहा है। तो सीरीज़ में करंट हमारा सेम होता है, तो जितना भी हम सोर्स करंट सोर्स से करंट यहाँ पर निकलेगा वही लोड के थ्रू भी जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, IS के इक्वल होगा, प्लस IS यहाँ पर लोड के थ्रू करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं वेव फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास वेव फॉर्म, कुछ आउटपुट वेव फॉर्म इस तरीके का मिलेगा। तो सोर्स करंट का जो हमारे पास वेव फॉर्म है, तो ठीक है, करंट कांस्टेंट करंट सोर्स हमने इनपुट में यूज़ किया है, तो इसमें से जो करंट निकल रहा होगा ये आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, तो सोर्स करंट यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अभी जस्ट हमने T1 एंड T3 को ऑन कराया था, तो ये हमारे पास, ठीक है, हाफ टाइम पीरियड के लिए फुल साइकिल का, तो T/2 टाइम पीरियड के लिए हम क्या कर रहे हैं, T1 एंड T3 को ऑन कर रहे हैं। तो T1 एंड T3 को ऑन करने पर हमें लोड के थ्रू पॉजिटिव करंट मिला था जिसका मैग्नीट्यूड IS के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर I0 का ये आपको ग्राफ बना हुआ है जिसका इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, T/2 तक टाइम पीरियड तक के लिए जो हमारे पास करंट आया है दैट इज़ प्लस IS। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास ये वाला सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास T2 एंड T4, ठीक है, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम T2 एंड T4 को अल्टरनेटली, ठीक है, फर्स्ट साइकिल में हम T1 एंड T3 को ऑन करेंगे एंड उसके बाद अगेन नेक्स्ट साइकिल के लिए T2 एंड T4 को ऑन करेंगे एंड इसी तरीके से ये साइकिल चलता हुआ जाएगा। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं जब हमने T2 एंड T4 को ऑन किया है तो यहाँ से हमारा सोर्स से करंट जाएगा, इधर ओपन सर्किट है तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऑन नहीं किया है, ये ऑफ कंडीशन में होगा। तो T2 के थ्रू ये करंट फ्लो होगा एंड हम लोड से होते हुए वापस T4 एंड देन बैक टू द सोर्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो अप करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ये भी हमारे पास सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है, बट जो हमने इनिशियल कन्वेंशन लिया था कि करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो ये हम इस A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ अगर करंट का कन्वेंशन हमने लिया था, ठीक है, तो ये हमारे कन्वेंशन के रिवर्स अभी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो कन्वेंशन लेफ़्ट टू राइट वाला लिया था, तो अभी इस केस में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर लोड के अक्रॉस जो हमें करंट मिलेगा यानी कि I0 जो मिलेगा वो अभी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सिंस यहाँ पर एक ही सीरीज सर्किट बन रहा है तो जितना सोर्स से यहाँ पर करंट आ रहा है वही सेम करंट यहाँ पर लोड में फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास नेगेटिव IS करंट फ्लो होगा इन नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द सोर्स। तो इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं वेव फॉर्म में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फुल साइकिल का हाफ साइकिल है यानी कि ये वाला T/2 से, ठीक है, T/2 से T टाइम तक के लिए हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास माइनस IS करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट T से, ठीक है, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए यहाँ से हम फिर से हम T1 एंड T3 को ऑन कराएंगे। तो लोड से, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास लोड लगा है तो ये लोड में जो साइन कन्वेंशन हमने इनिशियली कंसिडर किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो अगेन हमारे पास ये मैक्सिमम करंट पॉजिटिव करंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल जो होगा अगेन नेगेटिव करंट मिलेगा एंड इसी तरीके से जब तक हमने सोर्स में अप्लाई करके रखा है, ठीक है, तो ये सोर्स से करंट यहाँ पर मिलता रहेगा
तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फाइनल जो हमारे पास आई नॉट मिल रहा है, यानी कि लोड के अक्रॉस का आउटपुट वोल्टेज जो आउटपुट करेंट जो मिल रहा है वो हमें अल्टरनेटिंग नेचर का मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसी करंट में कन्वर्ट हो चुका है। इनिशियली हमने इस तरीके का फिक्स्ड डीसी करंट दिया था, हमारे पास आउटपुट हमारे पास वेरिएबल आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर करंट सोर्स इन्वर्टर का ऑपरेशन देख सकते हैं। एंड ये हम किसी भी तरीके का लोड यहाँ पर कनेक्ट करें, ठीक है, तो ये जो हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, करंट का जो वेवफॉर्म होगा वो हर एक लोड के लिए सेम हमें मिलेगा। ठीक है, बट आउटपुट वोल्टेज अगर हम मेज़र करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोड के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज वेवफॉर्म हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ करंट सोर्स इन्वर्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस आपको दिया गया है, लाइक बहुत इजी ऑपरेशन है। ठीक है, बहुत कम स्टेप्स में हम इसके कंप्लीट साइकिल में हम आउटपुट वोल्टेज एंड करंट को इजीली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लार्ज वोल्टेज स्पाइक्स आने का चांसेस है, ठीक है, इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल कम्यूटेशन होगा एंड ठीक है, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन। दैट मीन्स कि इस क्वाड्रेंट में भी हम ऑपरेट करा सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में भी, यानी कि हमारे पास करंट का 2 वैल्यू आ रहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम मैनर में हमारे पास 2 आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा, किसी टाइम पे पॉजिटिव एंड किसी टाइम पे नेगेटिव। ठीक है, तो जो हमारे पास दोनों वोल्टेज एंड करंट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होगा, तो ये 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज हमारे पास है कि CSI को हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए, ठीक है, प्रेफर नहीं कर सकते। थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्यूटेशन ऑफ द थायरिस्टर जो है वो सर्किट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सर्किट के लोड करंट पे डिपेंड करेगा, जो कि इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को लिमिट करता है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल बनाता है, ठीक है, अफेक्ट करता है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो कम्यूटेशन हम लोग थायरिस्टर का करेंगे वो लोड करंट में डिपेंड करता है, जिसके वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशंस यहाँ पर है, स्पीड कंट्रोल ऑफ AC मोटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग करंट के मैग्नीट्यूड को, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव करके या कंट्रोल करके हम जो स्पीड है उसको हम इजीली, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं AC मोटर के केस में। इंडक्शन हीटिंग में हम यूज़ करते हैं UPS में, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में, प्लाज्मा जनरेटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्विचिंग डिवाइस, ठीक है, मोटर के स्टार्टिंग, ठीक है, वार कंपनसेशन में। तो ये आपका कंप्लीट एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस के साथ आपको करंट सोर्स इन्वर्टर का एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द करंट सोर्स इन्वर्टर। थैंक यू एवरीवन।